shortness of breath and dry cough found to have higher lymph adenopathy, chest x-ray on chest x-ray, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Biopsy of one of the lymph nodes reveals caseating granulomas. तो what is the diagnosis? जब भी आपको नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमास मैंशन होगा तो ये हमारे पास सार्कोइडोसिस है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ सार्कोइडोसिस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम टीबी। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल बायलैटरल लिम्फ एडिनोपैथी। क्लियर? ये जो हमारे पास बायलैटरल लिम्फ एडिनोपैथी है वो कैसिएटिंग नॉन कैसिएटिंग ग्रेनुलोमास बनने साथ ये सार्कोइडोसिस की तरफ है, ठीक है। A patient is having cough, fever for last 3 months. On examination, he has cervical lymph adenopathy and a non-healing ulcer on the tongue. It shows granuloma with caseous necrosis. तो caseous necrosis किस में होते हैं? Tuberculosis में, TB में। 35 years old lady gave 5 to 6 months history of low grade fever and and malaise. A week ago, he had right renal colic. On X-ray, chest shows bilateral hilar lymph adenopathy, bilateral mid-zone mottling. X-ray of the abdomen reveals calculi in right kidneys. A bronchial biopsy reveals multiple non-caseating granulomas. This condition is most likely it is due to T lymphocytes, ठीक है। ये जो हमारे पास पूरा का पूरा सर्कोइडोसिस का एक उन्होंने सिनेरियो बताया हुआ है, तो सर्कोइडोसिस में टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। An alcoholic female presented with cough, hemoptysis and with history of 4 kg weight loss in few months. Temperature is 98.5. Pleuritic chest pain है। Bilateral perihilar lymph adenopathy है। Alveolar wall shows few epithelioid cells हैं। तो एपिथेलॉइड सेल्स किस में होते हैं? टीबी का जो हमारे पास प्राइमरी गोहन्स कॉम्प्लेक्स था उसमें, ठीक है। तो ये गोहन्स कॉम्प्लेक्स है, पेशेंट को प्राइमरी टीबी है। द नेक्स्ट इज 102। अगर आप इसको देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीबी ग्रैन्युलोमा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो टीबी का ग्रैन्युलोमा बनता है उसमें क्या होता है? बड़ा सा एपिथेलॉइड सेल होता है, और ये एपिथेलॉइड सेल कहाँ से डिराइव होता है? मैक्रोफेज से। मोस्ट डायग्नोस्टिक फॉर टीबी इज PCR, ठीक है। जो मोस्ट डायग्नोस्टिक जो टीबी को पकड़ता है बेसिकली जो सबसे अच्छा वो क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉलोड बाय एसिड फास्ट बेसिलाई ऑफ स्पूटम कल्चर फॉलोड बाय कैशियस नेक्रोसिस ऑन हिस्टोलॉजी, ठीक है। इफ आस हिस्टोलॉजिकल, तो हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या बनाते थे? बड़े बड़े एपिथेलॉइड सेल्स बनाते थे, तो इसी से याद रखो एपिथेलॉइड सेल हिस्टोलॉजी में। जबकि माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखते हो तो कैशियस नेक्रोसिस को अप्रिशिएट करते हो, ठीक है। और मोस्ट डेफिनेटिव फॉर द टीबी वो हमारे पास क्या है? स्पूटम है एसिड फास्ट बेसिलाई का। जबकि इनिशियल टेस्ट क्या है? चेस्ट एक्सरे है। कैरेक्टरिस्टिक या फिर डायग्नोस्टिक एपिथेलॉइड सेल्स हैं। अब ये 5-6 पॉइंट्स एक बच्चा असाइनमेंट पे ले लेगा डॉक्टर कायनात। ये 5 पॉइंट्स आपकी असाइनमेंट है जिसमें आप बताएंगे कि मोस्ट डायग्नोस्टिक क्या है, मोस्ट डेफिनेटिव क्या है, इनिशियल क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या है, हिस्टोलॉजिकल क्या है, ठीक है। ये आपने 5 पॉइंट्स में अपनी असाइनमेंट में कवर करने हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ एक्सीलेंट डॉक्टर कायनात। द नेक्स्ट इज़ लेट्स नाउ डिस्कस सम पेपर MCQs, ठीक है। अगर हम देखें, द डायग्नोस्टिक ऑफ ग्रैन्युलोमा इज़ एपिथेलॉइड सेल, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर ऑफ TB ग्रैन्युलोमा इज़ एपिथेलॉइड सेल। A 35 years old female presented with infertility, tubes were blocked. Histology of endometrium revealed epithelioid joint cells। तो इसका मतलब है इसको ओवरीज का या फिर यूट्राइन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका TB है। व्हाट इज़ द बेस्ट माइक्रोस्कोपिक फीचर फॉर द डायग्नोसिस ऑफ TB? तो माइक्रोस्कोप के अंदर हम कैशियस नेक्रोसिस देखते थे। अच्छा, सिनेरियो ऑफ TB कैशियस नेक्रोसिस इज सीन। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है हमारे पास? CPR, ठीक है, PCR फॉलोड बाय एसिड फास्ट बेसिलाई। टेस्ट फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक, तो हम एसिड फास्ट बेसिलाई का स्पूटम कल्चर। 20 years old female presented with cervical lymph adenopathy, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स लिम्फ नोड ग्रैनुलोमेटा। अगला है कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस फॉर द TB, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस एसिड फास्ट बेसिलाई का स्पूटम कल्चर, ठीक है। अगला है एन ओल्ड पेशेंट विद वेट लॉस, पैचेस इन द लंग्स, हिमोप्टिसिस, एपिथेलॉइड सेल्स। तो ये हमारे पास TB है, ठीक है। TB में क्या होता है?
नाइट चिल्स होते हैं, स्वेट्स होते हैं, बॉडी वेट लॉस होता है, ठीक है, हिमोप्टिसिस है, और फिर हमारे पास एपिथेलियोइड सेल्स हैं, पैचेस ऑन द लंग्स, तो ये क्या है, टीबी है। तो क्या करवाओगे आप, एसिड फास्ट बेसिलाई भेजोगे। इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी वाज हैविंग टीबी, डेफिनेटिव डाइट इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे पता है एसिड फास्ट बेसिलाई। कल्चर विथ नो ग्रोथ, ठीक है, नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट शुड बी डन, तो इट इज़ द बायोप्सी। इफ़ बायोप्सी इज़ नॉट इन द ऑप्शन देन प्रेफर जेड एंड स्टेनिंग, ठीक है। अफ़गानिस्तान से आया है, नाइट स्वेट से फीवर है, तो मोस्ट कॉमनली इसको क्या है, टीबी है। लेकिन एसिड फास्ट बेसिलाई का जब आपने भेजा था स्पूटम, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आई, तो आप क्या भेजोगे, आप लंग की बायोप्सी भेजोगे और उसमें आप स्टडी करोगे कि अंदर कैशियस नेक्रोसिस है कि नहीं, एपिथेलियोइड्स हैं कि नहीं है, ठीक है। और अगर बायोप्सी का ऑप्शन मेंशन नहीं है तो आप जेडन स्टेन भी करोगे। इज़ दैट क्लियर। अगला हमारे पास एसिड फेस्ट बेसिलाई नॉन रेजिस्टेंट नॉन कैप्सुलेटेड ड्यू टू सेल वॉल ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो एसिड फास्ट बेसिलाई है, ठीक है, इसके अराउंड कोई हमारे पास जो है नॉन कैप्सुलेटेड है, ठीक है, इसका जो बैक्टीरिया है नॉन रेजिस्टेंट है और इसका सेल वॉल जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन मेड है, कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आप में से डॉक्टर हाजरा ने हमें जो टीबी का बैक्टीरिया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने, ठीक है, असाइनमेंट में आप हमें बताओगे कि कैप्सुलेटेड है कि नॉन कैप्सुलेटेड है, रेजिस्टेंट है कि नॉन रेजिस्टेंट है, और जो इसका सेल वॉल है वो किस चीज़ से मेड है। और एक दो चीज़ें आपको अगर इम्पॉर्टेंट मिल जाए एसिड फास्ट बेसिलाई के अकॉर्डिंग, वो भी ऐड करोगी तो दैट वुड बी गुड इनफ। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग देर इज लिम्फोसाइटोसिस, तो टीबी के अंदर लिम्फोसाइटोसिस होता है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज देर इज अ नेजल लीजन लिम्फ नोड बायोप्सी एसिड फास्ट बेसिलाई इज पॉजिटिव, तो दैट इज अ लेप्रोसी। लेप्रोसी में जब आप पढ़ते हो कि नेजल लीजन है और नोज़ की जो ब्रिज है वो डिप्रेस्ड है और एसिड फास्ट बेसिलाई पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास क्या है जी, लेप्रोसी है। अब हमें पता चला कि एसिड फास्ट बेसिलाई ही क्या कर रहा है कि ये लेप्रोसी भी कॉज करता है, टीबी भी कॉज करता है, ठीक है। द मैन प्रेजेंटेड विद ओपीडी विद कंप्लेंट्स ऑफ लीजन नियर द ऑर्बिट ऑफ द आई, हिस्टोपैथोलॉजी शोज जाइंट लैंगहैंस सेल्स, द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इज टीबी लैप्राई, ठीक है। इनिशियल टेस्ट हम क्या करते हैं, जब लेप्रोसी हो तो नेज़ल स्क्रैपिंग्स लेते हैं, ठीक है। अगर नेज़ल लीजन होगा तो नेज़ल लीजन से आप क्या करोगे, स्क्रैपिंग्स लोगे और वो उसका फर्दर टेस्ट होगा। डन है। ओके, द नेक्स्ट इज़ हाँ जी, .103 के आप पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर एंड कफ फॉर लास्ट 1 मंथ, ठीक है, फीवर है, कफ है 1 मंथ से, और फिर पता चला कि बड़े बड़े एपिथेलियोइड सेल्स हैं, एक्सरे पे पता चला डिड्यूस नोड्यूलर कैपेसिटीज़ हैं, तो ये पेशेंट को क्या है, टीबी है। जब भी फीवर हो, कफ हो, हिमोप्टिसिस हो, वेट लॉस हो, नाइट चिल्स एंड स्वेट्स हो, बड़े बड़े एपिथेलियोइड सेल्स हो, नोड्यूलर ओपेसिटीज़ हो, तो ये हमें क्या है, टीबी है, ठीक है। अब देखो, कफ है, सोर थ्रोट है, लो ग्रेड फीवर है, इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, हाइलाइट लिम्फेडिनोपैथी है, तो ये हमारे पास टीबी है, ठीक है। द नेक्स्ट इज पेशेंट विद, अच्छा, एंटीबॉडीज इन टीबी आर सेल बाउंड, ठीक है, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहाँ पे, बाउंड टू सेल। एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज इज टीबी, ठीक है। अगला हमारे पास है, पेशेंट टुक एंटी ट्यूबरक्यूलोस ड्रग्स फॉर 2 months नाउ प्रेजेंटेड विद मॉडरेटली रेज्ड ESR, दिस इज ड्यू टू सुपर इम्पोज्ड एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्लियर। अब देखो, पेशेंट अगर एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस के ड्रग्स ले रहा है तो ESR मॉडरेटली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन को तो रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन अब इस पेशेंट के अंदर टीबी के ऊपर एक नया एक्यूट कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है जिसकी वजह से क्या है, ESR रेज्ड है, समझ आई। The next one is 50 years old smoker complains of dry cough, low grade fever and malaise. Chest is clear on X-ray. There is left apical shadow. Mantox test is positive. तो हमेशा याद रखो कि हम Mantox test भी सिर्फ और सिर्फ टीबी के लिए करते हैं। फाइंडिंग्स ऑफ द पल्मोनरी टीबी, तो पल्मोनरी टीबी में क्या होता है, एक प्राइमरी फोकस बनता है जिसको हम लोग गोहन्स फोकस या गोहन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और उसमें क्या होता है, हमारे पास पेरेन्काइमा इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिम्फ रीजनल लिम्फ नोड्स। गोहन कॉम्प्लेक्स इज़ अ फीचर ऑफ प्राइमरी टीबी, ठीक है। अब आप में से डॉक्टर अक्सा आप हमें एक टेबल बना के भेजेंगी जिसमें प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी के डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, क्लियर। अच्छा, प्राइमरी टीबी और सेकेंडरी टीबी का हमें पता होना चाहिए। ये जो गोहन्स कॉम्प्लेक्सेस है ये क्या है, प्राइमरी टीबी का फीचर है।
द नेक्स्ट इज़ अगला हमारे पास है रिगार्डिंग पल्मोनरी टीबी, व्हाट इज़ टू, इट इन्वॉल्व्स द पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ अपर लोब लंग। ठीक है, ये जो हमारे पास अपर लोब है उसका पोस्टीरियर सेगमेंट जो है वो पल्मोनरी टीबी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करता है। क्लियर है। अगला है अ मैन वर्किंग इन माइन केम विद हिस्ट्री ऑफ, किस चीज़ की हिस्ट्री के साथ आए, लो ग्रेड फीवर, कफ है, एक्सरे एपिकल कंसोलिडेशन से मंटॉक्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि पेशेंट को टीबी है। अब ये जो माइन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, माइन वर्कर्स का भी हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे कि माइन वर्कर्स में कौन सी डिजीज़ मोस्ट कॉमन होती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि माइन वर्कर्स में जो है ना, माइन वर्कर्स जो होते हैं वो प्रोन टू टीबी भी होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी उनके अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, उसकी वजह से क्या होता है, माइन वर्कर्स आर प्रोन टू डिवेलप टीबी। क्लियर है।